आप सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरु। आज मैं एक तथ्य के द्वारा आप सभी को कुछ कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये हमारा एक रूम है और इस रूम में हमने लाइट नहीं जलाई है और ना ही कोई दिया जलाया है, ना ही कोई कैंडल है। तो दिए, लाइट और कैंडल के बिना इस रूम में देखिए कितना अंधेरा छाया हुआ है और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्यास्त और सूर्योदय ये प्रतिदिन होते रहेंगे, परंतु जीवन में अपने मन के अंदर सूर्यास्त ये नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने अंतर्मन में जो आत्मा है, उस आत्मा को हमें सूर्योदय की भांति प्रकाशित करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के बाद हम अपने चतुर्दिक इस तरह का उजाला देखते हैं। देखिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा अभी तो रात की रोशनी आपको नज़र आ रही है, परंतु वो जो सूर्योदय होता है जिसको हमें सदैव एक सूर्य पूरी पृथ्वी को रोशन कर देता है। आपने देखा है, आप सभी जानते हैं, हमारे अंतर्मन में भी ठीक ऐसे एक सूरज हैं, उदय करके रखना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, इस विषय में कई बार ये बात आपको मैंने बताई है कि जिस तरह से स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते हैं और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते, हृदय में गुरु के आदेश को पालन करने की सर्वथा एक इच्छा हम सभी को जागृत करके रखनी पड़ेगी। तभी जाके हमारे मन के अंदर जो सूर्य है ना, वो सूर्य हमेशा जगमगाता रहेगा और हमें प्रकाश देता रहेगा और हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति से लेके और जो जो ब्रह्मांड की चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमें दर्शाता रहेगा। कहते हैं ना, जो है इस विश्व भुवन में वही है हमारे अंतर्भुवन में। अंतर्भुवन को यदि हमें जागृत करके रखना है तो हमेशा सदाचार संस्कार का आचरण करते रहना पड़ेगा। अब ये सदाचार क्या है, इस टॉपिक में मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो सदाचार है, ये सदाचार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक सदाचार, दूसरा है मानसिक सदाचार और तीसरा है आध्यात्मिक सदाचार। शारीरिक सदाचार के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, तो कहना चाहूँगी शारीरिक सदाचार के अंतर्गत जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर आंगन को परिष्कार करने के बाद अपने शरीर की शुद्धि करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, प्रतिदिन धुले हुए कपड़ों को ही पहनना, किसी का वस्त्र व्यवहार न करना, किसी के बिस्तर में तुरंत से न बैठना, बिस्तर पे खान पान न करना, किसी का टॉवल, ब्रश, कॉम्ब आदि इस्तेमाल न करना। और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे संध्या की प्रार्थना होती है तो उससे पहले यदि गर्मियों का समय है तो स्नान कर लें, और यदि सर्दियों का समय है तो अपने वस्त्र को चेंज कर लें और उसके बाद ही हमें पूजा के रूम में जाना चाहिए। अपने घर को सुबह शाम झाड़ू लगा के गंगा जल छिड़काव करना चाहिए। कहीं बाहर गए हैं तो बाहर से आने के बाद शरीर की शुद्धि के लिए उस वस्त्र को चेंज करना, हाथ पैर धो के अपने आप को फ्रेश करना, और भी कई सारी ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कहीं भी जाते हैं तो तुरंत से कुछ अनाप शनाप हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कपड़ों का ये महत्व है कि किसी के ड्रेस हम ना पहने, उसी तरह से हम कौन सा भोजन खा रहे हैं उसकी शुद्धता पे भी हमें पूर्ण और पूर्ण रूपेण ध्यान देना ज़रूरी है। जिस किसी के भी हाथ का खाना खाना ये भी मना होता है। हालांकि जो शुद्धाचार है, जो शुद्ध आचरण करते हैं अपने जीवन में, उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, उनके हाथों से हम खा सकते हैं, परंतु वो शुद्ध होना चाहिए, तन मन और जीवन से शुद्ध हो तो ही उसी के हाथ का खाना खाएं। वरना जो अशुद्ध आचरण करे, वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, तो उनके हाथों का खाना उचित नहीं। इससे धर्म कार्य में बहुत बड़ी बाधा का सृजन होता है। इसके साथ साथ
कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे नाक, कान, आँख, मुख में हाथ लगाएं तो तुरंत से हैंड वॉश करना, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये केवल ठाकुर जी की जो बातें हैं उन्हीं में हमको मिलता है। जो लोग ठाकुर जी की वाणियों को बहुत डीपली अध्ययन करते हैं, रोज पढ़ते हैं, उनको इस विषय में ज़रूर और ज़रूर जानकारी होगी कि हमारे ठाकुर जी की ही ये आज्ञा है कि हम किसी भी तरह से अपने शरीर को मैला ना रखें। अपने शरीर को हम जितना साफ सुथरा रखेंगे, अपने जीवन को भी उतना ही हम सुंदर और उन्नत पाएंगे। अपने ही कर्मों के माध्यम से ही हम अपने आप को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मानसिक सदाचार के अंतर्गत आते हैं मनुष्य के अंतर्मन में जो विचार आते हैं। सबसे पहले हम कौन सी चीज़ वॉच कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। मन के सदाचार को खराब करने वाली जो चीज़ें हैं वो हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, हम किस चित्र को देख रहे हैं। दरअसल हम जो देखते हैं, जो हम बातें करते हैं, मान लीजिए हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का मानसिक सदाचार खराब करता है। ये जो चीज़ें हैं, किसी की बुराई करना, नेगेटिव चीज़ों को अपने अंतर्मन में लेना होता है और सीधे सीधे उसके पाप को अपने जीवन में शामिल करना होता है। इसीलिए ही परम आराध्य ने हम सभी को किसी की बुराई से बचने के लिए कहा है और अपने सत्कर्मों के प्रति पूर्ण ध्यान देने के लिए कही है। इसके विपरीत और एक चीज़ कहूँगी, जैसे जो चीज़ें हम देखते हैं वो आकृति, वो छवि हमारे मस्तिष्क में जाने लगती है और एक कहानी बनाने लगती है और उसके अनुरूप हमें अपने जीवन में चलाने भी लगती है। किसी भी वस्तु को देख के या किसी इंसान को देख के उसके अनुसार भावनाएं हमारे मन में आने लगती है। इसीलिए उन सभी चीज़ों को देखना कभी भी नहीं चाहिए जिन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमारा अंतर्मन खराब होता है। हमारे अंतर्मन में जो शुद्धता प्रभु जी भरना चाहते हैं उस पे व्यवधान उत्पन्न होता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो बातें हैं छोटी छोटी संक्षिप्त में बताने का प्रयास मैंने किया है, जैसा हमारे परम आराध्य ने हम सभी को समझाया है, उनकी वाणियों से हमें मिला है, तो वही बातें, उन्हीं में से कुछ बातें आप सभी तक मैं पहुंचा रही हूँ। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें बहुत ही अच्छी लगी होंगी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर हम लोग समझते नहीं हैं कि वास्तव में इन सभी चीज़ों के कारण हमारे व्यक्तिगत जीवन पे इतना असर पड़ जाता है और हम अपने परमपिता से बिछड़ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के प्रति हमें जागृत होकर चलना पड़ेगा। और तीसरी जो बात है वो बात है आध्यात्मिक सदाचार। अब आध्यात्मिक सदाचार क्या होता है, जैसे हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठ के ध्यान करना चाहिए। ठाकुर जी का ध्यान एटलीस्ट आधा घंटा, यदि सुबह हम लोग समय निकाले आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, चक्र फोटो के सामने बैठ के भी अगर ये ध्यान लगाया जाए या ठाकुर जी के फोटो के सामने भी हम ये ध्यान लगा सकते हैं। हम जितना ध्यान लगाएंगे उतने ही हमारी जो बुद्धि है वो विकसित होगी। हमें कई सारी चीज़ें जो है अंधेरे में भी दिखाई देंगी। ये मेरा अनुभव है, जीवन का एक एक्सपीरियंस है। ये मैं आपसे इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि इसीलिए अपने मन में वो जागृति सदा बनाए रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर और ज़रूर करें। ठाकुर जी का जो सतनाम है, जो दीक्षा के समय में हमें दी गई थी, उस नाम को रीढ़ की हड्डी जो है सीधी करके हमें बैठना है, एक आसन लगा के। और प्रतिदिन यदि एक ही आसन हो उस पर यदि हम ये ध्यान लगाएं तो हमारे जीवन में एक बहुत सुंदर तब्दीली आएगी और एक प्रकाश हमेशा हमारे जीवन को प्रकाशित करता रहेगा। सुबह शाम की प्रार्थना वो हमारे दिन और रात को बैलेंस करते हैं। इसे मैंने कई सारे वीडियोस में आप सभी तक पहुंचाया है। इस बात को हम सभी को याद करके रखना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा दिन अच्छा जाए तो हमें टाइमली प्रार्थना सुबह उठ के करना पड़ेगा। ध्यान के बाद
आता है प्रार्थना, उसको हमें ठीक से करना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान, थोड़ा सा और 2 मिनट का ध्यान होता है, वो करना होता है। उसके बाद वाणी पाठ होती है, उसको करना होता है। और उसी समय ठाकुर जी से एक प्रॉमिस हम सभी यदि करें तो उससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे उस समय यदि जिस वाणी को हमने पढ़ा है उस वाणी के अनुरूप यदि हम अपने जीवन को चलाएं तो बहुत ही सुंदर बात होगी, जिंदगी बदल जाएगी। और उठते, चलते, फिरते, सोते, जागते, हर एक स्थिति में हमें नाम जप करते रहना पड़ेगा। अपने सांसों के ऊपर यदि ध्यान लगाया जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन बात होगी। तो इससे हमारी आध्यात्मिक सदाचार पुष्ट होती है, बलवान होती है, जागृत होती है, प्रकाशित होती है। तो इन तीनों सदाचार के प्रति हम सभी को जागृत होना पड़ेगा। शाम की टाइमली प्रार्थना के बाद 2 मिनट का ध्यान, फिर वाणी पाठ, और यदि चाहे हो सके तो 2 भजन या 1 भजन ठाकुर जी के श्री चरणों में हम सभी को जरूर और जरूर अर्पित करना चाहिए। भजन से प्रभु जी जो खुश होते हैं उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती किसी और चीज से। पुण्यपुथी ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर बात इसी संबंध में लिखी हुई है कि कीर्तन करने से मन के विकार मिटते हैं, जीवन के अंधकार दूर होते हैं, समाप्त होते हैं और जीवन में नया सवेरा आता है। कीर्तन से वो शक्तियों का संचार हमारे जीवन में हो जाता है, हमारे जीवन में वो तब्दीली हो जाती है, हमारे जीवन में वो प्रकाश आ जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कभी। इसीलिए ही पुण्यपुथी ग्रंथ में ये महान बातें लिखी हुई हैं। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इतने ज्ञानी गुणीजन हैं, मैं आप लोगों की एक गुरु बहन हूँ, चाहे माता कहिए, चाहे अपने परिवार के कोई मेंबर के रूप में मुझे कहिए। मैं आप सभी का बहुत सारा आशीर्वाद चाहती हूँ। प्रभु जी की बातों को आप सभी तक मैं इसलिए पहुँचाती हूँ कि आप सभी का भी बहुत कुछ अच्छा हो जाए, सभी का मंगल हो जाए। परम दयाल की यही इच्छा थी कि इस पृथ्वी में जागृति आए, और जागृति केवल हमें अपने प्रभु जी के सानिध्य में रहने से ही आ सकती है। हम सभी अंधकार में जीते हैं, माया मोह के चक्कर में फंसते जाते हैं और कभी कभी ऐसे कर्म हमसे बन जाते हैं जिसकी भरपाई हम पूरी लाइफ नहीं कर सकते। इसीलिए ठाकुर जी हमसे कुछ भी नहीं चाहते थे, ठाकुर जी हमसे हमारी भक्ति चाहते थे। इस पृथ्वी का अंधकार जिससे दूर हो, इस पृथ्वी में सब चैन अमन शांति से रहें, उनके बच्चे सुरक्षित रहें, यही वो चाहते थे। ये केवल भक्ति से ही आ सकती है, भक्ति से ही मुक्ति होती है और भक्ति समस्त अंधकारों को समाप्त करने की शक्ति रखती है। इसीलिए आइए हम सभी उन परमपिता के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके चलें, उनकी बातों को अपने जीवन में मान के चलें और अपने जीवन को सुख समृद्धि ऐश्वर्य और आनंद से परिपूरित करके रखें। सभी का हित हो, सभी का मंगल हो, यही अपने मन और मस्तिष्क में हम दूसरों के प्रति विचार रखें। अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनके हर सुख दुख में एक प्यार का, एक अपनत्व का सुंदर भाव हम रखें, तभी हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। परम दयाल के श्री चरणों में आप सभी के लिए बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रार्थना करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।